वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। शहबाज शरीफ की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से अलग-अलग मुलाकात। तकरीब से खिताब में कहा कि होनहार, काबिल और मेहनती बच्चों से मुलाकात के लिए आया हूँ। बच्चों ने शबाना रोज मेहनत करके लैपटॉप हासिल किए हैं। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूलों का संगे बुनियाद भी रखा। तलबा में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने ज़रूरी कारोबारी चेक्स भी तकसीम किए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान की मीडिया ब्रीफिंग। DGI-SPR का कहना था कि मार्का हक में जो कुछ हुआ हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत पहलगाम वाक़े पर आज तक शवाहिद सामने ना ला सका। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात लम्हों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी बयानिया हमेशा के लिए दफन हो गया। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस रियर एडमिरल शफात अली बोले कि भारत को अपनी बहरी ताकत पर बड़ा नाज था। भारत को हमारे पानियों का रुख करने की हिम्मत नहीं हुई। हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारतीय बैर हर तरह से लेस था, लेकिन जारहियत की हिम्मत न कर सका। Marka Haq has great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. After the Pahalgam incident, India immediately blamed Pakistan without evidence and announced some immature and hasty measures which created hostile environment. Pakistan Air Force valiant pilots started targeting enemy top-line fighter aircraft. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 and multi-million-dollar unmanned system was shut down. मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। पाक फजाइया को खराज तहसीन पेश करने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाक फजाइया ने भारतीय जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। एयर चीफ मार्शल ने शोधा के लवाहिकीन और गाजियों को तमगों से नवाजा। तकरीब के इख्तिताम पर मिली नगमे पेश किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी पैगाम। कौम को मुत्तहिद होने पर शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। कहा कि आज हमारी कौमी तारीख का एक फैसला कुन बाब है। कौम ने जुर्रत, इत्तेहाद, साबित कदमी की नई तारीख रकम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन और मुनासिब जवाब दिया। मार्का हक माजी नहीं मुस्तकबिल का तयन करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे की तवक्को है। सोमालिया ने यकीन दहानी कराई है कि वो कज़ाकों से बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मार्का हक में अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मार्का हक में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही। मार्का हक की फतह याबी को 1 साल मुकम्मल। लियाकतपुर में महकमा एजुकेशन की जानिब से पाक फौज के हक में रैली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पक्की मंडी जदीद से निकाली गई। शुरा ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। एजुकेशन अफसरान का कहना था पाक फौज ने अपने से 10 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी।
ईरान जोहरी प्रोग्राम जारी न रखने समेत कई मामलात पर आमादा हो चुका। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। ये बहुत आसान है, बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान की फजाइया और नेवी को तबाह कर दिया, ईरान के मिसाइल और रडार खत्म कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर का कहना था कि अमेरिका के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात किए, मगर अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान पीठ में छुरा घोंपा। वाशिंगटन ने सफारतकारी के रास्ते को धमकियों, दबाव और पाबंदियों की तरफ मोड़ दिया। आबनाए हुर्मज़ की मुकम्मल बहाली के लिए अमेरिका को पाबंदियां खत्म करना होंगी। ईरानी सदर ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। डेरा गाजी खान में प्राइवेट स्कूल के क्लास रूम की छत गिर गई, 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 1 टीचर और 8 बच्चों को मलबे से निकाल लिया गया, जबकि मजीद मुतासरीन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा ब्लॉक वी और डब्ल्यू के दरमियान वाक़े स्कूल में पेश आया। अहमदपुर शर्किया में स्मार्ट लॉकडाउन और लोड शेडिंग से दर्जियों का काम शदीद मुतासिर। बिजली की गैर एलानिया बंदिश के बायस सलाई का काम मुकम्मल करना नामुमकिन हो गया। रात 8 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं। दर्जियों का काम वक्त बढ़ाने का मुतालबा। और मुल्क के जनूबी इलाकों का आज से हीट वेव की लपेट में आने का इम्कान। महकमा मौसमियात और पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 43 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। डेरा गाजी खान, लिया, भक्कर और राजनपुर में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफे का खदशा।